हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में समीकरण को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम एकदम अच्छे तरीके से सीखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखना जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और हम इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन भी देंगे बनाने के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है विलोपन विधि। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विलोपन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे समझिए कि विलोपन का मतलब होता है किसी भी मान का विलुप्त कर देना, यानी कि किसी भी संख्या को वहाँ से हटा देना या फिर उसको काट देना। तो आई होप कि आपको विलोपन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए 3x + 4y = 10, ये मेरा समीकरण फर्स्ट है। और 2x - 2y = 2, ये मेरा समीकरण सेकेंड है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला समीकरण में है 3x + 4y और दूसरा समीकरण में है 2x - 2y। तो 3x और 2x यानी कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में जो मान है ये दोनों को हम समान करेंगे, क्योंकि समान करने के बाद हमको एक संख्या को यहाँ से हटाना होता है, यानी कि काटना होता है, जिसको हम विलुप्त भी बोल सकते हैं, यानी कि इसको विलुप्त करना है। आपको अगर मर्जी है कि हम x को करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों का मान समान करने के बाद हम इसको काट सकते हैं। और अगर आपका मन है कि हम y का मान यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे y का मान भी समान करके दोनों तरफ हम इसको काट के हटा सकते हैं। तो चलिए हम x को ही काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3x और यहाँ पे है 2x। तो समीकरण फर्स्ट में हम गुना कर देंगे 2 से, यानी कि यहाँ पे गुना कर देंगे 2 से, और समीकरण सेकेंड में हम गुना कर देंगे ए वाला संख्या के साथ 3 से, यानी कि दोनों हम अपोजिट नंबर के साथ समीकरण फर्स्ट में और समीकरण सेकेंड में गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 से हम गुना कर दिए समीकरण फर्स्ट में, और यहाँ पे 3 है तो हमने समीकरण सेकेंड में गुना कर दिए 3 से। अब देखिए जब हम गुना करेंगे तो ये 2 से गुना हो जाएगा ये सभी संख्या में, यानी कि 2 से गुना करेंगे 3 के साथ तो हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20। ये मेरा समीकरण 3 हो जाएगा। अब ठीक उसी तरीके से समीकरण सेकेंड में करेंगे तो 3 से गुना करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2 को गुना करेंगे 3 से तो ये भी हो जाएगा 2 तिया 6y बराबर 2 तिया 6। अब यहाँ पे देखिए इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब इतना लिखने के बाद समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से हम घटा देंगे। तो जब भी हम घटाएंगे तो यहाँ पे समझिए कि ये वाला संख्या प्लस में है, यानी कि प्लस यहाँ पे छुपा हुआ रहता है। तो ये संख्या प्लस में है तो इसका अपोजिट संख्या से हम यहाँ पे चिन्ह दे देंगे, यानी कि प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पे मेरा प्लस है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे। यानी कि जो भी यहाँ पे संख्या रहेगा उसका हम उल्टा, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में और प्लस में रहेगा तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये पहले था प्लस में 6x, अब इसको कर दिया माइनस में तो ये प्लस वाला वैल्यू मेरा ख़त्म हो गया, यानी कि 6x जो है अब बच्चा हो गया मेरा माइनस का 6x। तो यहाँ पे ये वाला 6x और ये माइनस में 6x ये दोनों जाएगा कट, यानी कि यहाँ से इसका मान अब ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है प्लस में 8y और यहाँ से पहले था माइनस में 6y, जब हम इसको प्लस में किए तो इसका वैल्यू ख़त्म हो गया, यानी कि अब 6y जो है वो प्लस में हो गया। तो 8y और 6y को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14y बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पे देखिए 20 है और यहाँ पे माइनस का 6 है, तो जब घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा 14, यानी कि हम कह सकते हैं कि 14y बराबर, इसका मान आ गया 14। तो अब y बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 14 गुना में है तो इधर आ जाएगा नीचे भाग में, यानी कि 14 और 14 इसको जब हम काट देंगे तो कट जाएगा एक बार में, यानी कि हम कह सकते हैं y का मान मेरा फाइनली 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए y का मेरा पूरा जो मान है वो 1 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे y का मान
y का मान, आपको अगर मन है तो समीकरण फर्स्ट में रखिए या फिर समीकरण सेकेंड में, आपको जिसमें मन है y का मान रखिए, x का मान मेरा चल आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे रख लेते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेरा कितना है 3x + 4y = 10 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x + 4y = 10। अब यहाँ पे देखिए y का मान हमने 1 लाया, तो y के जगह पे हम 1 लिखेंगे। उससे पहले हम इसको यहाँ तक लिख लेंगे 3x + 4 गुना y का मान हमने 1 लाया, तो y की जगह पे 1 लिखेंगे बराबर 10 देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3x है तो 3x + 4 को करेंगे 1 से गुना, तो आ जाएगा 4 = 10। अब उसके बाद देखिए 3x = 10 लिखेंगे, ये प्लस में है 4, बराबर का इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -4, यानी कि 3x बराबर अब लिखेंगे 10 में से अगर 4 घटेगा तो 6 आ जाएगा। इसलिए अब हम लिखेंगे x बराबर, तो 6 यहाँ पे देखिए गुना में है x, तो नीचे आ जाएगा भाग में। अब हम इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 3 दूना 6, यानी कि 2 बार में ये कट जाएगा, यानी कि फाइनली मेरा x बराबर 2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने विलोपन विधि के द्वारा बनाया तो x का मान 2 आया और y का मान 1, यानी कि यही दोनों मेरा हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको विलोपन विधि समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्वेश्चन है 2x + 8y = 10, ये मेरा समीकरण फर्स्ट है, और इसके बाद 3x + 6y = 12, ये मेरा समीकरण सेकेंड है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।